हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एच टी लॉजिक के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो जो भी भाई हमारा इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो वो अपने राज्य का नाम, मतलब कहाँ किस स्टेट से है वो और उनका क्या नाम है, अगर वो मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो वो अपनी दिक्कत परेशानी वगैरह शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक वीडियो के नीचे जय हिंद या भारत माता की जय कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ है रिपेयर के लिए। ठीक है, और आज इंडिपेंडेंस डे ही है। ठीक है, और इस दिन पे मैं ये फ़ोन रिपेयर करने के लिए स्पेशली इसलिए आया हूँ क्योंकि आज स्टूडेंट्स की छुट्टी है। ठीक है, तो ये वीडियो हम विदाउट स्टूडेंट शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ़ोन जो है मेरे पास जो आया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर डाटा कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक शॉपकीपर भाई ने हमें भेजा है। तो उन्होंने कॉल कर करके हमें इतना प्यार दिया, कॉल करके समझ सकते हैं आप, मतलब बहुत परेशान किया कॉल करके। तो इमरजेंसी केस में हम ये फ़ोन इमीडिएटली ठीक करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास ये फ़ोन उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश से ये फ़ोन मेरे पास आया है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आ जाइए पास में। तो जिसके पास ये फ़ोन आया है भाई वो खुद शॉपकीपर है और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों सीख नहीं पा रहे, क्योंकि बात तो मेरे से सीखने के लिए पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी के अंदर एक मोह माया जुड़ जाता है। फ़ोन को अच्छे से पैक करके भेजा है। देखिए, अगर आपका फ़ोन का डाटा वगैरह इंपॉर्टेंट है या कुछ भी, अगर आप मेरे पास फ़ोन भेजते हैं तो कोशिश किया करिए कि आप पैकिंग अच्छी करके भेजें। फ़ोन जो है वो सैमसंग कंपनी का है। तो मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो बहुत कुछ ट्राई करा और जिन भाई ने मेरे पास फ़ोन भेजा है उनका बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा प्यारा है और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये फ़ोन आज देखने के लिए छुट्टी वाले दिन आया हूँ। ये सैमसंग का जानते हैं आप कि F23 मॉडल है। ठीक है, तो F23 और M23 सेम मॉडल है। ठीक है, ये एक बेसिकली 5G फ़ोन है, क्वालकॉम चिपसेट है इसमें और फ़ोन ये डेड है। तो देखते हैं इसको ओपन करके। नेट वगैरह देख सकते हैं खुले हुए, काम काम इस पर पूरा हो रखा है। ठीक है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा। उन्होंने अपने साइड से इस पर पूरी मेहनत की बट रिज़ल्ट नहीं आ पाया। देखिए, अगर आप अधूरे नॉलेज के साथ काम करते रहेंगे तो आप फील्ड में रेंगते रहेंगे। तो आपको रेंगना है या राज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखिए, तो फ़ोन को खोलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो इस तरह के साइड फिंगरप्रिंट वाले मॉडल होते हैं, अगर आपको फिंगरप्रिंट का पत्ता नज़र आ जाए तो आप इसको यहीं से किसी चीज़ से लूज़ कर ले, नहीं तो कई बार आपको ध्यान में नहीं रहेगा और ये पत्ता कट जाता है। ये कॉमन मिस्टेक है। और दुकान वाले का फ़ोन आया हुआ है तो नेट वगैरह नहीं है तो हमें खोलना नहीं पड़ेगा, ये अच्छा है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि आज आप काम कर रहे हैं मेरी तरह या आप अपने घर पर आराम कर रहे हैं। और अगर किसी भी भाई को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो वो हमारे सितंबर बैच में आ सकता है। अभी अगस्त बैच रनिंग है
और इस बैच में सीट बिल्कुल फुल है, तो इस बैच में नहीं हो पाएगा। और हमारा ये बैच 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है। स्टूडेंट्स की आज छुट्टी है, ठीक है। अब देखिए बैटरी का पत्ता डिस्कनेक्टेड है और ये हमने फ़ोन खोल लिया है। अब इसकी एक बार मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ चार्जिंग एम्पियर मीटर पे कि क्या इसका रिस्पॉन्स है डीसी चार्जर पोर्ट का। देखो मैंने यहाँ पर लगाया है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक बार मैं आपको ये सीसी फ्लैक्स दोबारा लगा के भी दिखाऊंगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए, वो यहाँ से बनाता हूँ अपने दिल से, ठीक है। जिस दिल के ऊपर आज एक तिरंगा लगा रखा, मतलब अपने सीने में पूरी जो सच्चाई वाला पॉइंट होता है ना, कुछ भी नहीं छुपाता, इसलिए मेरी वीडियोज़ लंबी रहती है। देखो कभी अगर कुछ छुपाना रहेगा तो हम शॉर्ट कर देंगे वीडियो को। तो आप अगर मेरे चैनल पर आए हो ना तो आपको प्योर चीज़ मिलने वाली है, पूरी डिटेल में मिलने वाली है, ठीक है। कुछ भी चीज़ों को मैं स्किप नहीं करता। और अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो एज योर विश, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। आपको ये मैं ज्ञान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ और आप लोगों के प्यार के वजह से देता हूँ, ठीक है। जो भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, और जो हमसे कोर्स सीखते हैं वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। तो सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उस पर उनकी 100% हेल्प करेंगे। तो चलिए, आपने देख लिया चार्जिंग मशीन जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अब इसके कैमरे वगैरह हटा देते हैं और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस, इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। बोर्ड की कंडीशन देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसके CPU वगैरह पे भी काम हो रखा है और पावर सेक्शन पे भी काम हो रखा है, ठीक है। सारी शील्ड वगैरह उतरी हुई है, सिर्फ 2 शील्डें बाकी है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट निकला था, जो इन्होंने फ़ोन भेजा है, मोहम्मद इरफान जी हैं, रायबरेली यूपी से। इसमें लिखते हैं, सर मैं इस फ़ोन को का दोनों पावर IC और CPU पर काम कर लिया है, पर मुझे फ़ॉल्ट ठीक नहीं हुआ। ओके, मैंने अपने 8 साल का एक्सपीरियंस पूरा यूज़ किया 2 जगह से। अच्छा, 2 जगह से देखो इन्होंने कोर्स भी कर चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 जगह से कोर्स कर चुके हैं, पर फॉल्ट फाइंड किया, प्रॉब्लम है, मैं जल्द ही आऊँगा, प्लीज़ आप इसको ठीक कर दीजिए, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्त, कई लोग हमारे पास अपना फ़ोन भेजते हैं और वो सोचते हैं कि इस बार रिपेयर हो गया, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे। तो अगली बार कर करके ना आपका जो शॉप है वो, मतलब आपके एरिया में आपका मतलब काम अगर आप नहीं कर पाओगे, तो जो दूसरे लोग हमारे जैसे इंस्टीट्यूट से सीख के जा रहे हैं, मान लो हमारे पास से कोई सीख के जा रहा है, तो वो भी 25-30 दिन अपनी शॉप बंद करके आया, और आप ये सोच के काम चला रहे हो कि यार चलो ना, काम तो निकल रहा है। आप ये सोच के अगर बैठे रहोगे तो आपका काम बंद हो सकता है, ठीक है, और मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है, ठीक है। बहुत ही प्यारा मैसेज लगा मोहम्मद इरफान जी, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि ये हमसे ठीक हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए लेटर प्यारा सा इसको यहाँ रखेंगे, और बाकी आपका सारा सामान जो है हम साइड में रख देंगे। अगर आप ये कैमरा वगैरह नहीं भी भेजते तो कोई दिक्कत नहीं था, आप सिर्फ इतना भेज सकते थे, बट कोई बात नहीं, आपने बढ़िया से पैक करके भी भेजा था, जो कि हमारी बात हुई थी व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब हम इसमें जो बेसिकली सबसे पहले टेस्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हमारा DC एम्पियर मीटर, जो DC पावर सप्लाई है, वो हमें क्या बता रहा है, ठीक है। चार्जिंग पोर्ट पे तो मैं आपको चेक करवा चुका हूँ, एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ चार्जिंग पोर्ट पे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अभी बैटरी का पत्ता कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ CC फ्लैक्स कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और यहाँ भी पत्ता लगा हुआ है। अब मैं इसका बैटरी कनेक्टर कनेक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं हुआ।
अब बात आती है जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है कि हम अपने पावर सप्लाई से इसको चेक करें, जिससे कि हमें एक आइडिया मिलता है कि फ़ॉल्ट किस सेक्शन में डायग्नोस करना है। इसका जो बैटरी कनेक्टर है इसमें वो डैमेज हुआ पड़ा है और बहुत ही घटिया क्वालिटी का मैकेनिक का ये प्रोडक्ट है। मैं आपको कहूँगा इसको बाय ना करें। इसके जगह आप, जो मैं पहले की वीडियोस में भी रेड कलर के यूज़ करता था, आप ये वाला वायर ख़रीद के ले आएँ, ठीक है। टीबी वाले भाई लोग तो जानते हैं जंपर वगैरह और सप्लाई वगैरह बाईपास करने के लिए यूज़ होता है। तो ये मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत से ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जब बूट केबल नहीं आते थे तब भी हम इससे काम करते थे, ठीक है। वो जो टच वगैरह करने वाला काम होता है वो गड़बड़ होता है, उससे आपका काम ख़राब हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले अब मैं आपको, क्योंकि डीसी मशीन से इसका रिस्पॉन्स दिखाऊंगा, ठीक है। जो भी बोर्ड छेड़े हुए होते हैं ना, उसमें हमारी डीसी मशीन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। वो कैसे करती है वो अभी आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। ये बैटरी कनेक्टर का प्लस है और ये ग्राउंड है, ठीक है। अब इस प्लस का टीपी पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ये इसका पॉइंट है, बीप की रेंज से आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर चार्जिंग में जो लगे होते हैं, तो हम यहाँ से एक जंपर ले लेंगे और ग्राउंड कहीं से भी ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास तो इस तरीके का आप पॉइंट बना के रख लीजिए। जब ये ख़राब हो जाए, छिल वगैरह जाए कई जगह से, तो आप इसको हटा लिया करिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बना हुआ है, इसको मैं यूज़ करूँगा अभी। ग्राउंड में शील्ड के पॉइंट से लूँगा और प्लस में इस रजिस्टर के ट्रैक से लूँगा। अभी मैं फॉल्ट फाइंड नहीं कर रहा। जब मैं फॉल्ट फाइंड करूँगा तो माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने ये कनेक्टिविटी बनाई है बैटरी कनेक्टर के प्लस लाइन की, और अब मैं माइनस लाइन की कनेक्टिविटी बनाने वाला हूँ। ये अभी हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ये बनाए बगैर डीसी सप्लाई का रिस्पांस पता नहीं लगेगा। तो ये हमारा बन गया यूनिवर्सल बोट केबल, ठीक है। देखो जब मैंने इसको कनेक्ट करा तो एक रिस्पॉन्स आया था अपने आप, जो कि नहीं आना चाहिए। तो चलिए, इस कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो चार्जिंग सेक्शन में लीकेज नहीं है, ऑन ऑफ से शॉर्ट नहीं हो रहा है, इससे ये पता लगता है। अब मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है इसके ऑन ऑफ स्विच की। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसका पीछे ये वाला जो बटन होता है ये पावर बटन होता है। अब देखिए मैंने पावर बटन प्रेस किया, 49 पे गया, बटन प्रेस करने पे 49 पे जा रहा है। ये देखिए आप, जब मैं इसका पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए जैसे मैं प्रेस करने वाला हूँ, ये प्रेस किया मैंने, देखिए 49 पे है, और बटन छोड़ते ही रीडिंग चली जाती है। ये देखिए बटन दबाया, रीडिंग आई, फिर से मैं बटन दबाऊंगा, रीडिंग आएगी, और छोड़ते ही रीडिंग चली गई। चलिए अब इसके बाद दबा के रखते हैं। देखिए छोड़ रहा है, बना छोड़ रहा है, मैंने बटन दबा रखा है अभी। चलिए इसको छोड़ते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आप अपने सभी स्टूडेंट्स को इसकी जो कोडिंग लिखवाते हैं वो मीडियाटेक का अलग से लिखवाते हैं, क्वालकॉम का अलग से लिखवाते हैं, एक्सिनोस का अलग से लिखवाते हैं। तो ये एक्सिनोस वाला मॉडल नहीं है, ये क्वालकॉम वाला मॉडल है, ठीक है। जो हमारे 20 अगस्त बैच में हैं वो स्टूडेंट्स भी अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो उनकी कॉपी में जो डेट सेक्शन आएगा तो ये नोट डाउन करवाया जाएगा कि किस डीसी रिस्पॉन्स का, मतलब डीसी रीडिंग के क्या रीडिंग आने पर कहाँ से आपको डायग्नोसिस स्टार्ट करनी है, ठीक है।
तो जब भी आपका ऐसा फॉल्ट आता है तो आपको सबसे पहले डाउट जो करना है वो चार्जिंग और पावर पे करना है, ठीक है। चार्जिंग और पावर का भी मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। चार्जिंग सेक्शन और पावर सेक्शन, इस दो के ऊपर आपको डाउट करना है। तो अब हम ओपन करेंगे लैपटॉप में इस मॉडल का स्कीमेटिक डायग्राम। ये है F23, बट M23 और F23 बिल्कुल सेम मॉडल है। अब कोई आपको ऐसे भी बेवकूफ़ बना सकता है, कई सारे लोग ऐसे वीडियो भी बनाते हैं कि वो दिखाते हैं कि देखिए F23 का जो कोड होता है F236B वो इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे करके कोई दिखा देगा और बोलेगा आपको कि मैं बिना डायग्राम के फ़ोन रिपेयर करता हूँ या कोई भी तरह का फॉल्ट रिपेयर कर सकता है। ये सरासर झूठ होता है। किसी न किसी दूसरे टूल से वो लोग डायग्राम देख लेते हैं और आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही चीज़ों से आप बचें। और एक और होता है कि जो चिपसेट यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए 8250, 8350, तो वो चिपसेट के अकॉर्डिंग भी फॉल्ट फाइंड किया जाता है। तो हम ये सब चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये बस एक्सपीरियंस है जो कि आपको सीखने के दौरान यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। हमारा काम सिखाना है, बेवकूफ़ बनाना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और उनको ये वीडियो बुरी लगने वाली है। शौक से लगे आपको बुरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि आप लोग ये चीज़ गलत कर रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पर M236 करके जो कोड है, इसी वाले कोड के थ्रू हम पूरी फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना बाकी रह गया है, तो वो मैं ऑन कर लेता हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। और लेआउट ओपन किया भी मैंने जस्ट। अब स्कीमेटिक डायग्राम मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सीधा सीधा ये फॉल्ट जो होता है चार्जिंग सेक्शन या पावर सेक्शन से ही देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत रेयर केस है कि इस केस में आपको CPU वगैरह रिवॉल्व करना पड़े, यानी जो बूट प्रोसेस होता है उसमें बूट 1 का जो प्रोसेस होता है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो वेरीफाई जो होता है वो दो तरीके से होता है, सॉफ्टवेयरली और हार्डवेयरली। तो ये हार्डवेयरली स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि लो बूटिंग में है ये, ठीक है। इसमें जो प्रोसेसर है वो 7225 है, SM7225। बट इसमें पावर का सीक्वेंस जो है ना वो एक जनरेशन पीछे वाला यूज़ किया गया है, 61 वाला यूज़ किया गया है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कंपोनेंट के ऊपर। थोड़ा सा ना, जैसे अगर ये एक दूसरे ब्रांड का फ़ोन होता है, जैसे पोको का होता है या ओप्पो वीवो वगैरह का होता, तो 7225 में उन मॉडलों में पावर IC अलग लगी हुई होती है, ठीक है। बट ये अलग नंबर का यूज़ करते हैं। ये देखिए 6150 वाली सीरीज़ का ये यूज़ कर रहे हैं। ये 6350 पावर नंबर, ठीक है, और 6150 वाला। तो ये दो डिफरेंट सीक्वेंस की पावर IC यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और चार्जिंग कंट्रोल का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में फॉल्ट रह सकता है और आपका फॉल्ट जो है वो पावर सेक्शन में रह सकता है। तो आप चार्जिंग सेक्शन को एक ही स्टेप से क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि आप VPH वोल्टेज चेक कर लिया करें, ठीक है। VPH वोल्टेज देखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग, जो कि ज़रूरी है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको सिखाना मेरा मकसद रहता है। SD कार्ड को फुल बता रहा है। कभी कभार ही बस हमारी वीडियो पर कट हो जाती है, जैसे ऐसी सिचुएशन पे कट हो सकता है जब हम मेमोरी कार्ड चेंज करें या इसको खाली करें। अदरवाइज़ हमारी वीडियो पे आपको कट्स देखने को नहीं मिलेंगे।
मेमोरी कार्ड में जगह है बट SD कार्ड क्लीन SD। तो भाइयों यहाँ पर हमें SD कार्ड को क्लीन करना ही पड़ेगा, ये नहीं मानने वाला। तो ये हमें अभी थोड़ा रोकना होगा वीडियो को, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको क्लीन करके। रोक दीजिए। हमारी जो है वो मेमोरी कार्ड ही शॉर्ट हो गई है लग रहा है, ठीक है, सैंडिक्स वाली। अभी हमने एक टेम्पररी 16 GB की मेमोरी कार्ड लगाई है, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। 64 GB का है बट लैपटॉप में 30 MB का शो कर रहा है और फॉर्मेट भी नहीं हो रहा, ना कमांड प्रमांड से हो रहा है ना नॉर्मली फॉर्मेट हो रहा है, मतलब फॉर्मेट हो ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। ट्राई कर लिया। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो अभी मैंने इसमें दूसरा मेमोरी कार्ड डाल लिया है और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने रोकी थी, दोबारा से ऑन कर लेते हैं। दोबारा से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी है मैंने, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को करना ये है कि चार्जिंग सेक्शन को पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है, VPH को चेक करके। तो VPH को चेक करने के लिए आपको चार्जिंग IC के VPH कॉइल या उस ट्रैक से कनेक्टेड कैपेसिटर या उस ट्रैक में किसी भी कंपोनेंट पर वोल्टेज चेक करना होगा, ठीक है। ये ठीक पीछे लगा हुआ है कॉइल, यहाँ पर एक कोने पे, इसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वाली कॉइल की मैं बात कर रहा था, ये VPH कॉइल है। डायरेक्टली हम इसी पे चेक कर लेंगे, ठीक है। और इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ मैं कैमरे की। ये कॉइल है जिस पर हमें चेक करना है। ये देखिए, अभी मैं VPH वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और वो नहीं बन रहा है। एक बार मीटर कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा सही से वर्किंग में है। बिल्कुल सही से वर्किंग में है, यही वोल्टेज हमें चाहिए था वहाँ पर और वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर इसकी इनपुट वगैरह की बात करूँ मैं आपको, एक बार इनपुट भी देखना होगा। ये OBP से इस जगह से डायरेक्ट चार्जिंग IC, ये डायरेक्ट चार्जिंग IC और ये मेन IFPM चार्जिंग IC है। तो इस वाले कैपेसिटर पर चेक कर लेते हैं कि इसका इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोबारा लगा के देखते हैं। अभी 5 वोल्टेज की इनपुट तो इस पे आ रही है, अभी मिली थी मुझे।
जैसे कि 5 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो दिक्कत हो रही है इसको VPH वोल्टेज को हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। बैटरी भी कनेक्ट कर देंगे हम, पावर IC के पास ही VPH को डायरेक्ट चेक करेंगे भाई, क्योंकि पता हो सकता है यहाँ से जो घुमा रहे हो तो लूज़ पड़ जा रहा हो। इसका बिटमैप ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। वीडियो का मकसद सिखाना है आप लोगों को, जो लोग सीखने के इच्छुक होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सीखने को 100% मिलेगा, ठीक है। ये VPH की लाइन है। अब हम इस सर्किट में कहीं पर भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो दिख रहा है हमें, इनमें से हम कहीं पर भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राउंड लेना है। ये देखिए VPH का वोल्टेज बन रहा है, और माइक्रोस्कोप के नीचे इसको मैं ठीक से रख लेता हूँ। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपरली बन रहा है। बैटरी का पत्ता रिमूव करके देखते हैं। ये देखिए 3.6, क्योंकि बैटरी लगने पे, बैटरी अगर 4.2 होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा VPH का, ठीक है। और वोल्टेज थोड़े देर बाद घट जा रहा है, देखते हैं वहम है या हकीकत है। लगा के रखूँगा मैं कॉन्स्टेंटली, हटाऊँगा नहीं। अब मल्टीमीटर की स्क्रीन को देखते रहना। ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप आउट कर गया, ठीक है, बट थोड़ी देर के लिए स्टेबल वोल्टेज बनता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आप नोट कर लेना, अगर आप कॉपी पेन पे लिखते हैं थ्योरी को मेरी वीडियो को देखकर, तो मैं आपको समझा दूँ कि अगर ऐसा होता है। अब बैटरी से भी पहले आपको दिखाऊंगा, फिर पूरा बात समझाऊंगा मैं आपको इसका क्या मीनिंग है। अब देखो बैटरी से मैं सेम कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ, बट वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी नहीं हिलेगा, ठीक है। अगर चार्जिंग ऐसी ठीक हुई तो, अगर अभी भी ये ट्रिप कर जाता है यानी वोल्टेज डाउन कर जाता है, तो इसका मतलब रहेगा चार्जिंग सेक्शन में शॉर्टिंग हो रही है। और अगर ये ट्रिप नहीं करता है VPH, ठीक है, तो इसका मतलब रहेगा कि पावर सेक्शन जो है वो शॉर्ट कर रहा है, चार्जिंग सेक्शन की कोई गलती नहीं है, ठीक है। याद रखना है, इस बात को नोट डाउन कर लेना आप। ये देखिए कितनी देर से मैं पकड़ के बैठा हूँ, बट वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। ये देखिए इस वाले कैपेसिटर पे मैं चेक कर रहा था, जब USB से चेक कर रहा था मैं, ठीक है। माइनस में सिर्फ इस वजह से आ रहा है वोल्टेज, क्योंकि मैंने रेड वाली वायर ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक है। चलो ब्लैक वाली रख देते हैं, आपको चेक करवाते हैं। अभी भी वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है, चार्जिंग IC बिल्कुल वर्किंग है। आप इस टेस्टिंग को USB से अगर कर रहे हैं, क्योंकि USB आपको पता होगा जब एक्टिवेटेड होता है तो पावर सेक्शन से भी कनेक्ट होता है, तो उसकी हीटिंग की वजह से जब पावर IC हीट होगी तो वो चार्जिंग वोल्टेज को मतलब डिसेबल करवा देती है, मतलब शट डाउन करवा देती है, आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कांस्टेंट है। आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि आपका चार्जिंग IC बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी बैटरी चार्ज ना हो या आपके पास उस फ़ोन का बैटरी ना हो अवेलेबल, तो आप DC मशीन लगा के ये चीज़ ज़रूर चेक किया करें, वरना आप घूमते रह जाओगे और आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना चार्जिंग सेक्शन ओके है। अब एक बार मैं इस बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। क्योंकि आप कैमरे में देख रहे हो, कैमरा बिल्कुल क्लियर है अपना, बस वो फ्लक्स जो है उस वजह से आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा।
बट अभी देखना इसके बाद आपको कितना क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो अपनी VPH की टेस्टिंग ने क्लियर कर दिया है कि चार्जिंग सेक्शन से तो फॉल्ट नहीं है। अब बात आती है इन दोनों के पावर सेक्शन को देखने की। कुछ कैपेसिटर्स टूटे हुए हैं, ये देखिए कुछ कैपेसिटर्स टूटे हुए हैं यहाँ पर। कभी भी अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है रिपेयर के लिए तो आप बोर्ड को अच्छे से देखा करें, ठीक है। थोड़ी यहाँ पर ब्राइटनेस हाई है, मैं इसको कम कर देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी का मैचअप कर लेते हैं। अब हमें रैंडमली जो बग कॉइल्स हैं उन पर हमें टेस्टिंग लेनी है कि कोई हमारा बग लाइन जो रेल है वो कोई शॉर्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। एक एक करके सभी को चेक करेंगे और मल्टीमीटर की जो रेंज है वो डायोड की रेंज पर ही रखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ दोनों पावर आईसी एक साथ में कवर अप हो जाए, अगर आ जाती है तो बढ़िया है। पहले कोल्ड टेस्टिंग ही मैं अप्लाई करता हूँ, आप लोग जैसे कि जानते हैं, ठीक है। कोल्ड टेस्टिंग में क्या रहता है ना, कोई रिस्क वगैरह आप नहीं ले रहे, आराम से आप चेक कर पाओगे, ठीक है। ये देखिए PM6150 और 6350 का कॉम्बिनेशन है, ये ड्यूल पावर आईसी इस मॉडल में लगी हुई है। तो हम इसको तसल्ली से पूरे इंतजाम के साथ इसको चेक करेंगे और आप भी उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई भी मॉडल आपके पास आए तो आप उसको चेक करेंगे अच्छे से और रिपेयर भी कर पाएंगे। ये देखिए 382 वैल्यू आ रही है, 394, यहाँ पर 52 आ रही है। अगर 2 डिजिट में वैल्यू आए ना तो अमूमन फॉल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। मैं 1 डिजिट वाले पे डाउट करता हूँ और अगर यही चीज़ आप बीप की रेंज से चेक करेंगे ना तो वो शॉर्ट दिखाएगा और बहुत सारे लोग उस केस में फिर निकाल देते हैं। देखिए 31 दिखा रहा है ना। अब देखो मैं यही चीज़ आपको चेक करवा देता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को बीप की रेंज से चेक करता हूँ तो ये देखो ये शॉर्ट आएगा ये लाइन, ठीक है। लेकिन आपको ये शॉर्ट वाला रेंज धोखा दे देगा, आप डायोड वाली रेंज का यूज़ करें। 2 डिजिट में वैल्यू आ रही है, ठीक है। 56 आ रहा है इस पर, ये भी ठीक है। ये देखिए 12 आ रहा है, ठीक है। 2 डिजिट में आया इसलिए मैं इस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर बक्स की सारी लाइन तो ओके मिली है, रीचेक कर लेते हैं। बग की कोई भी लाइन यहाँ पर फॉल्टी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगर आप डायग्राम जानते हैं तो आपको कोई भी सर्किट समझने में और उसका फॉल्ट पकड़ने में आसानी होती है। नहीं जानते हैं और हार्डवेयर सोल्यूशन से और सिर्फ आप कोर्स में मतलब जैसे आप कोर्स में गए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने मतलब ये कहा कि सर हम तो वहाँ कोर्स करने गए और सिर्फ हमने रिवॉल्विंग सीखी और कुछ हमें वहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है। एक तो होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरी बात होती है कि आप पे फोकस कैसे कर पाएगा टीचर, चाह के भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आप देखो एक बार VPH का आपको मैं GR चेक करवा देता हूँ। देखो 294 ये GR आ रही है, ठीक है। 294 ये GR आ रही है जो कि बिल्कुल ठीक GR है और V बस 499 दे रहा, ओके है यहाँ पर। अब इसके अंदर में हम अगर बात करें तो हम रैंडमली टेस्टिंग करेंगे। रैंडमली आप समझते होंगे, मतलब डायरेक्टली लगा लगा के 1 बाय 1 देखेंगे, क्योंकि अगर ये रिवॉल्विंग से ठीक होना होता तो उन भाई ने ठीक कर दिया होता या इसे रिप्लेस करने से। सॉरी, बीप का रेंज मैंने एक्टिवेट नहीं कर रखा और मैं बीप को फॉलो कर रहा हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ, ये मेरा मिस्टेक था। दोनों साइड को चेक करेंगे।
इसमें मल्टीमीटर की नोब थोड़ी मोटी है, दूसरा मीटर यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। इस वाले मीटर में हमने पतले वाला नोब लगा रखा है। ठीक है, ये हमारी ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पर। नहीं तो क्या होता है कि पता नहीं लगता कि किस पे टच किया हमने, कौन सा फॉल्टी मिला। और ग्राउंड जो है वो क्लियर रहना चाहिए। मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि क्या कोई कैपेसिटर बोथ साइड बीप देता है। नहीं, नहीं, यहाँ आया था, नहीं, ये वाला कैपेसिटर तोड़ा गया था, बट इस लाइन में तो फॉल्ट है ही नहीं। इस चीज़ को मैं पहले आपको चेक करवा चुका था, 31 आ रहा था, तो ये शॉर्ट नहीं मानेंगे। देखिए इस वाले कैपेसिटर पे बोथ साइड में बीप आ रहा है। देखते हैं कौन सी लाइन है, और एक बार इसको डायोड की रेंज से चेक कर लेंगे। अगर मान लो ये बग की किसी लाइन से हुआ तो आपको मालूम है कि कम वैल्यू वाले लाइन में बीप आने लग जाती है। देखो 001 दे रहा है, ठीक है, ये देखिए 001 इस साइड और इस साइड 00 दे रहा है, यानी ये वाली शॉर्ट मिली तो है। देखते हैं लाइन कौन सी है। चलिए आइए अब चलते हैं हम अपने स्कीमेटिक डायग्राम पर। जो हमें अभी बीप मिला है वो मिला है हमें 6350 के पास। ये देखिए 6350 के पास हमें बीप मिला है और इस कंपोनेंट पे मिला है। क्लिक करते हैं इसको। कौन सी लाइन है भाई? ये L18A 0.68 वाली लाइन है। ये वाली जो लाइन होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ठीक है ये LDO सर्किट का वीरेज वोल्टेज ही। और ये जो है फर्स्ट, जैसे आपका फ़ोन है दो प्रकार से ऑन होता है, एक फ़र्स्ट बूट प्रोसेस पूरा करता है और एक सेकंड बूट प्रोसेस पूरा करता है। तो ये फर्स्ट बूट प्रोसेस के अंदर में इस सप्लाई का काम होता है, मतलब ये कांस्टेंट रहना चाहिए। इस सप्लाई के ट्रैक के कई सारे फॉल्ट हैं, मान लीजिए कई बार इस ट्रैक से रीस्टार्ट का फॉल्ट भी देखने को मिलता है। मैंने बहुत सारे फॉल्ट ऐसे ठीक करे और हमारे स्टूडेंट्स ने भी सपोर्ट ग्रुप में हमसे पूछकर ऐसे कई फॉल्ट्स ठीक करे, ठीक है। कई बार इस सर्किट में लीकेज होती है, शॉर्टिंग नहीं होती तो पकड़ में नहीं आती, जैसे अभी शॉर्टिंग है पकड़ में आ गई, ठीक है, ईजी था ये। अब इसको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ मैं आपको। स्कीमेटिक डायग्राम, ये अपना लेआउट और ये अपना कैपेसिटर C6068। इसमें CPU की इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये देखिए LDO सर्किट है ये अपना वीरेज के नाम से। यहाँ पर ये वाली सर्किट है जो हमें अभी शॉर्ट मिली है, ये देखिए ये। अब देखिए कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी बनाता है अपनी। ये देखिए अभी यहाँ पर ही बता रहा है कि ये वाली सर्किट सप्लाई फिर बाद में कन्वर्ट होके जैसे ये वीरेज L18A_0P88 है, मतलब ये वाली जो सप्लाई लाइन है इसी को फिर कन्वर्ट किया जाता है VDD सप्लाई में। मतलब ये सेम ही चीज़ है, कई बार कंपनी वीरेज लिखती है, कई बार VDD लिखती है, कई बार VCC लिखती है। तो आपको इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ठीक है। इस लाइन को हम थोड़ी देर बाद फॉलो करेंगे, पहले आपको मैं कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली CPU के साथ में हो जाती है। और CPU के अंदर में अगर आप इस यूनिट के ऊपर फोकस करोगे, ये देखिए यूनिट के ऊपर अगर फोकस करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो VDD QREFS करके यहाँ पर सर्किट है एक, ठीक है, जो कि
इसकी जो डिटेल है, अगर मैं थ्योरी में जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस पे हो जाएगी, तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे को VDD CSI की लाइन, मतलब जो CPU की होती है उसकी भी नीड पूरी करती है ये। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्किट है ये, इसके बगैर आप कह सकते हैं फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपना कनेक्ट हो जा रहा है VDD DSI-PL के लाइन में, ठीक है। तो DSI लाइन अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारी स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। कई बार इस सर्किट में फॉल्ट होता है, मैं आपको बता दूं कि क्वालकॉम सीरीज़ के फ़ोन में या किसी भी सीरीज़ के फ़ोन में अगर आपका ये वाला लाइन शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस लाइन में आपका फ़ोन रीस्टार्ट का फॉल्ट भी लाता है। वो लीकेज के केस में होता है, आप थार्मिस्टर वगैरह चेक कर चुके हो, CPU रिवॉल्व कर चुके हो, आपसे ठीक नहीं होता होगा। तो ऐसे बहुत सारे लाइन होते हैं दोस्त, जो कि आपको यहाँ पे थ्योरी में लिखवाए तो जाते हैं, पता नहीं आप चेक करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। कई सारे लोग हमसे सीख के जाते हैं और फिर हम वही चीज़ उसको सपोर्ट में बता रहे हैं कि आप ये वाली लाइन चेक करो, कि आपने ये वाला, जैसे कि हम CPU के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि इस वाले मॉडल में ये फॉल्ट आता है, तो वो सब कॉपी में धरने के लिए नहीं होता कि भाई इसको जाके फेंक दो। उसको नोट बना लो अपने मोबाइल में या फ़ोटो क्लिक करके रख लो, वो सब आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्जिनोस, जितने भी हाई सिलिकॉन, जितने भी चिपसेट यूज़ होते हैं ना मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट इंडिया में ही काम करें, बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का कोर्स करवाते हैं, ठीक है। ओपनली चैलेंज वाला काम है अपना कि अपने स्टूडेंट्स जो यहाँ से सीख के जाते हैं ना, वो मास्टर्स हैं स्कीमेटिक डायग्राम में, ठीक है। लेकिन वही बात होती है कि क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते, लेकिन अगर आपको फर्स्ट आना है तो फर्स्ट वाली मेहनत करनी होगी। तो देखो यहाँ पर फॉल्ट तो मिल गया है, ठीक है। ये वाला सर्किट सप्लाई ट्रैक फॉल्टी है और शॉर्टिंग है इसमें, ठीक है। लेकिन अब इस ट्रैक के अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, आपको एक बार कंपोनेंट पे नज़र लगवाता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी है, कितने कंपोनेंट है ये दिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले CPU वाली साइड पे आपको लेके चलता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कोई भी कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसकी कनेक्टिविटी हो गई। ये सप्लाई CPU के बहुत सारी चीज़ों का, मतलब जो नीड है इसको, उसको फीड करता है, ठीक है। इसमें डिस्प्ले से लेकर अपना फ़ोन का बूट प्रोसेस 1 तक इसमें सब कुछ है, ठीक है। और कंपोनेंट आप देखोगे तो अगर हम इसकी काउंटिंग करें कितने हैं इस लाइन सर्किट में, तो 1 2 3 1 4 5 2 7 8 9 10, अगर कोई छूट जाए तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा उस चीज़ को। 11 3 14 1 15 कंपोनेंट हैं। अब देखो एक चीज़ होता है कि हम ये 15 के 15 कंपोनेंट 1 बाय 1 करके रिमूव करके चेक कर लें, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर रोजिन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर जो लाइन की कनेक्टिविटी है वो CPU के साथ में है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप 1 बाय 1 निकाल के चेक कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें एम्पेयर अगर ज़्यादा देंगे तो CPU शॉर्ट हो जाती है या पावर IC शॉर्ट हो जाती है। तो 1 बाय 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर ट्राई करेंगे, देखते हैं काम करता है नहीं करता। तो चलिए हम 1 बाय 1 कैपेसिटर्स को निकालेंगे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और रीज़न आपको मैं बता चुका हूँ कि साफ साफ लिखा हुआ है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके हम कैपेसिटर्स को निकालेंगे। अब बात आती है कि किन कैपेसिटर्स को पहले निकालें, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा आप डाउटेबल कैपेसिटर देख लो कि भाई कौन सा आपको लग रहा है कि हाँ ख़राब हो सकता है सर्किट के अंदर में। वैसे देखो कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है, जो बिल्कुल फ्रेश दिखता है वो भी ख़राब मिल जाता है, तो हम डिपेंडेबल नहीं रह सकते। शुरुआत करेंगे हम इसकी पावर IC के पास वाले से ही कर लेते हैं, या चलो जल्दी की एक बार ट्राई मारते हैं। एम्पियर कम कर देंगे इस केस में हम, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इस सर्किट ट्रैक में ना एम्पियर कम होते हैं, ठीक है। और वोल्टेज जो है वो 1.5 कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन यार रोज़ें डालने में भी तो टाइम लगना ही है, क्यों खामखा की मेहनत करें। चलो रिस्क के बगैर ही कर देते हैं, शॉर्टकट नहीं लेना है गुरुजी। इरफान बैठा होता तो यही कहता अभी। चलो भाई पहले आप ही आ जाओ बाहर। थोड़ा सा इसमें वक्त ज़रूर हमारा लगेगा, बट इसके रिज़ल्ट मैं सच बता रहा हूँ ज़्यादा अच्छे रहते हैं।
पहले इस ट्रैक के मैं एक और चीज़ करूँगा, ये ट्रिक मैं करता हूँ, बड़े कैपेसिटर्स निकालूँगा पहले। आ गया बाहर, छिटक भी गया। पावर के पास तो एक ही था, बाकी नीचे वाले हिस्से में लगा हुआ है, एक यहाँ पर और 3 यहाँ पर। इसको देख ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या शॉर्टिंग गई, क्या पता इसी से चला गया हो। हम तो चाहेंगे चला गया हो, बट चाहने से कुछ होता नहीं है भाई। शॉर्टिंग तो अभी भी है, ये ख़राब नहीं है। अब देखो, जैसे कई बार क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर ये वाला निकाला, ये ख़राब नहीं है तो इसको क्या करें। तो दोस्त, अगर ये ख़राब नहीं है तो आप इसको वापस लगा सकते हो इमीडिएटली, और आप एक साथ भी लगा सकते हो। तो जो आपको सीक्वेंस अच्छा लगता है वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको वापस लगा देते हैं। तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये वाला सर्किट ट्रैक जो है इसमें एम्पियर कम होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसमें बड़े वाले कैपेसिटर्स चेक कर लूँगा, क्योंकि बड़े वाले की संख्या कम है। अगर छोटे वाले की कम होती तो मैं छोटे वाले को पहले उतारता। समझा देता हूँ मीनिंग में, ठीक है। यहाँ आप देखो छोटे छोटे कैपेसिटर्स कई हैं, ठीक है, बट बड़े कैपेसिटर एक ये था और दूसरा यहाँ पर है। 2 कैपेसिटर सिर्फ बड़े हैं, और अगर छोटे की संख्या कम होती है तो पहले मैं छोटा निकालता हूँ। सवाल है, दूसरा बड़ा कैपेसिटर जो है वो लगा हुआ है STR 735 नेटवर्क सेक्शन पे लगा हुआ है। ये वाला बड़े वाला कैपेसिटर, दूसरा जो है, 2 ही बड़े हैं इस सर्किट में। थोड़ा सा काला भी दिख रहा है ये। आ जा भाई, आ गया। तो जो 12-14 जो भी थे उसमें से अभी हम 2 ही चेक कर पाए हैं, दूसरा ये है, देखते हैं। आउट ऑफ रेंज था कैमरे से, अभी दिख रहा है, कैमरे पर दिख रहा है। बीप तो अभी भी है, क्या पता है ग्राउंड साइड हो, अभी भी बीप है भैया। मिनट वही पाएगा। लाइट जला दूँ और बीप के रेंज को यूज कर लूँ। मल्टीमीटर हैंग हो गया। मुझे, मैं ये क्यों दबा रहा हूँ, ये वाली लाइट की है। तो मल्टीमीटर कंफ्यूज हो गया भाई। चलो यार इसको साइड करो, बैटरी डाउन हो सकती है। लौट के बुद्धू घर को आया, ये वाला हाल हो गया अभी मेरा। फिर से वही बेसिक मल्टीमीटर, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट मल्टीमीटर होता है ये, मैं आपको बताना चाहूँगा।
ये वाला कैपेसिटर कहाँ गया जो भी निकाला था? अच्छा नीचे पड़ा है और ये ऊपर पहुंच गया। अभी हमने कोई भी कैपेसिटर लगाया नहीं है, एक साथ लगाएंगे। अरे भैया भैया भैया, यहाँ लग रहा है शोल्डर बैठ रहा है। नहीं नहीं बैठ रहा है, आयरन मार के देख लेते हैं। ये कैपेसिटर मेरी उंगली में क्यों फंस रहा है? अभी भी शॉर्टिंग है। ये देखिए अभी भी शॉर्टिंग है। 2 कैपेसिटर मैंने हटा लिए हैं इस लाइन से। और ये दोनों कैपेसिटर जो हैं हम एक जगह रख देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं इन कैपेसिटर्स को। पहले मैंने ये वाला निकाला था, उसको तब चेक किया था मैंने। ओके है ये तो शॉर्ट है। दो निकाले हैं मैंने, एक शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब और भी शॉर्ट है इस सर्किट में। एक शॉर्ट मिला है देखो, और अभी भी शॉर्टिंग फ़ोन में दिखा रहा है। नेटवर्क आईसी थोड़ी सी हिली हुई लग रही है। नेटवर्क आईसी को उतार के देख लेते हैं, और इसकी कनेक्टिविटी भी नेटवर्क आईसी से हो रही है। देखो 2 कैपेसिटर निकाले हैं मैंने, जिसमें से एक शॉर्ट है। शॉर्ट वाला कहाँ था? नेटवर्क आईसी के पास में। इसे उतारेंगे। HDR 735 खुद भी शॉर्ट हो जाता है, ये याद रखना आपको। और देखो बेहतरीन अगर निकल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिवॉल्व करो, बिना रिवॉल्व करे भी काम बन जाता है। थोड़ी देर इसको होल्ड रखेंगे, जिससे कि इसको नीचे रखें तो बॉल मिले ना। ठीक है, और उल्टा करके मैंने यहाँ रख दिया इसको। अब फिर से चेक करेंगे। HDR को रिमूव किया है मैंने। एक साइड बीप है और दूसरी साइड बीप नहीं आ रहा। तो ये साइड बीप है, बट इस साइड बीप नहीं आ रहा। चेक करके देखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन 2 कैपेसिटर में से एक शॉर्ट दिखा रहा है
ठीक है। और नेटवर्क आईसी के रिमूव करने के बाद शॉर्टिंग गई है। मैं इसको कैमरे में लाता हूँ। देखिए, आई होप थोड़ा क्लियर होगा। हाँ, क्लियर हो गया। ये देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट था, ठीक है, और ये नेटवर्क इसके पास लगा हुआ था और तब शॉर्टिंग नहीं गई थी। अभी शॉर्टिंग चली गई है। और प्रिंट देख लेते, कोई मिल तो नहीं रहा। बोर्ड साफ करते हैं और चेक करेंगे फिर। इस वाले मल्टीमीटर को क्या हो गया था, सारी अनोखी चीज़ें देखने को मिल रही है। कहीं वोल्टेज की रेंज पे तो नहीं था तब। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी। फ़ोन को चेक करेंगे अब। ये दोनों कैपेसिटर को रखेंगे साइड में। के अंदर गंदगी चली गई है। ये जो यहाँ ब्लैक स्ट्रिप लगी होती है, टेप ब्लैक वाली की, ये फंस जाता है कनेक्टर के अंदर में। ये देखिए, फ़ोन ऑन हो गया। अब बात आई कि मैंने नेटवर्क आईसी को क्यों उठाया। ठीक है, नेटवर्क आईसी को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि वो नेटवर्क सेक्शन का कैपेसिटर शॉर्ट दे रहा था, थोड़ा सा काला भी पड़ा हुआ था। और देखिए फ़ोन चालू हो गया, यानी पॉसिबल ये है कि कंपोनेंट भी ख़राब हो और आईसी भी ख़राब हो। चलो अब इसको ऑन करके देखेंगे। 69% तो चार्ज है ये। तो इरफान मियाँ, इसके पैसे अलग लगेंगे भाई नेटवर्क आईसी के डालने के, या मैं आपको भेज दूँगा, कॉल पे बात कर लेंगे आप और मैं कि HDR 735 आपने डालना है या मैं डाल के भेजूँ। ठीक है, क्या करना था, मुझे पावर बटन चाहिए था। तो चलो, जिनका भी ये फ़ोन था उनका मसला हल हो गया। अब हमारी बात आएगी। देखो, जिनके भी हम फ़ोन ठीक करते हैं ना, वो सभी हमें एक बात कहते हैं कि सर वीडियो ज़रूर बनाना। तो दोस्त, कोशिश यही रहती है कि वीडियो बनाएं, लेकिन बहुत सारे टाइम पर हमें सिर्फ काम करना होता है, रिकॉर्डिंग नहीं ले पाते। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से तहे दिल से। आप लोग थोड़ा इस चीज़ में हमें सपोर्ट करें। बाकी जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपको सिखाएंगे ज़रूर, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। बटन के कनेक्टर पे भी कुछ होगा मसला।
ये देखो इसीलिए तो नहीं हो रहा। इस बटन ने तो यहाँ लोकेशन ही बांध ली अपनी। चलो अब हो जाएगा ऑन। खुल जाओ सिम सिम। अरे भाई हो जाओ ना। क्या चक्कर है पहलवान। चलो भाई चार्जर पे लगा के देखें। नखरे दिखा रही है तो। ये देखो फोन तो अब देखो इसको क्या मानोगे आप, ठीक है। मतलब चार्जर लगवा के ऑन हुआ भाई, चार्जर से बड़ी तगड़ी दोस्ती है इसकी। तो देखो फ़ोन ठीक हो गया। तो अगर ऐसा कोई भी फॉल्ट आपको परेशान कर रहा है तो परेशान रहोगे हमेशा, अगर ख़ुद को अपडेट नहीं करोगे तो, ठीक है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि सर हमें ऑनलाइन क्लास दे दो, ऑनलाइन क्लास दे दो। भाई आप तो इंडिया में हो, जो इंडिया से बाहर से कॉल कर रहे हैं मेरे को, मैं उनको भी ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन के अंदर में स्टूडेंट्स के सीखने की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मैंने किसी को क्लास दी हो और उसको किसी और के पास जाना पड़े, ठीक है। उसको ये मतलब हमारे यहाँ आने के बाद ना भाई, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, ये एक जो हमारे हिंदू रिलीजन से आते हैं उनके लिए मंदिर है, ठीक है। और जो हमारे मुस्लिम रिलीजन से लड़के आते हैं उनके लिए मदरसा मान लो, जो भी मान लो, जिसको दिल से मानते हो वो है। मतलब यहाँ से खाली हाथ ना जाने का है। बंदे को नॉलेज ऐसी मिलनी है कि वो मार्केट में जाकर नंबर 1 काम करे। और जो हमारे सिख भाई आते हैं उनके लिए गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु भेदभाव नहीं कर सकता, सबको बराबर सिखाते हैं। लेकिन वही बात मैं वापस जो इस वीडियो में मैंने कही थी कि हर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट नहीं आ सकता है, किसी का भी नहीं आ सकता। इनफैक्ट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप कहीं भी नज़र मार लो, कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि सारे के सारे फर्स्ट आ रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आप वाकिफ़ हो। अगर नहीं वाकिफ़ हो तो भाई अपने बच्चे को डाल देना आप मतलब किसी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में फ़र्स्ट आ जाए तो बता देना। फ़र्स्ट आने के लिए उसको फ़र्स्ट वाली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप तैयार हो, ठीक है। देखो सबकी अपनी रैंकिंग है, सपोर्ट मैं आपको लाइफ टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। आप आओ अच्छे से सीखो। आप 1 2 3 का चक्कर छोड़ दो कि मैं फर्स्ट आऊँगा या 4 आऊँगा या 5th आऊँगा, क्योंकि हम स्टूडेंट ही 6 लेते हैं। आपको सपोर्ट करके अगर आप सिर्फ 6ठे नंबर पे भी रहे, आपको फर्स्ट पे आने के लिए लाइफ टाइम है। कोई भी विराट कोहली या रोहित शर्मा हमेशा फर्स्ट पे नहीं रहा है, ठीक है। आगे पीछे होते रहे। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आ जाओगे, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो यहीं पर होती है समाप्त, ठीक है। सभी को फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। हिंदी में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई अपने देश से जो भी प्यार करते हैं वो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना। और आपका जो मैसेज होता है ना, जो आप मुझे कमेंट में बात करते हो, उससे ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए हर तरह के फॉल्ट लाऊं, ठीक है। आपने देख लिया कैपेसिटर भी ख़राब है, SDR भी ख़राब है भाई, उसके रिमूव करने के बाद शॉर्टिंग चली गई, कंपोनेंट भी ख़राब था, SDR भी ख़राब था। तो चलिए आज इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से, फिर मिलेंगे। और मैं आपको अपडेट देता चलूँ, जिन भाइयों को सितंबर बैच में आना है, सीट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमारे पास आप एडवांस में 6 महीने तक की बुकिंग करवा सकते हो। बीच में मैंने 3 महीने तक की कर दी थी, फिर 1 महीने की कर दी थी, लेकिन अब आप 6 महीने तक की अपनी सीट या साल भर तक की रिज़र्व किसी भी महीने में आप करवा सकते हो, ठीक है। जिस महीने में आपको सूटेबल लगता हो। थोड़ी दिल्ली जो होती है ना, वो आपको मालूम है कि भाई ऐसी जगह पे जहाँ पे सर्दी गर्मी दोनों बढ़िया पड़ती है, तो आपको जो मौसम सही लगे अपने हिसाब से आ जाओ, ठीक है। और इंडिया के बाहर से जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, इंडिया वीज़ा लेकर अगर आप आ सकते हो तो बेटर है, आकर सीखो, ठीक है। और अगर आप आके नहीं सीखोगे तो देखो मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मेरे को पैसा मुझे मालूम है मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं काम सिखाऊंगा तो भाई पैसा तो चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से काम कर पाओ, ठीक है। तो चलो आज दिन ही ऐसा है,
हमारी तरफ से जय हिंद, आपके तरफ से भी वेट करेंगे। जय हिंद का। भारत माता की जय। जय हिंद।